Today, I'm going to start the topic physical properties of metal. Physical properties of metal. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स के लिए सबसे पहले आपको मैंने यस्टरडे भी बताया था कि आपको क्या करना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 जो है ऑल आर द मेटल्स हैं, तो आप उन ग्रुप को लर्न कर लीजिए. और कल मैंने आपको ग्रुप लिखकर भी दिए थे, ग्रुप 1 भी और ग्रुप 2 भी, और उनको याद करने की टेक्निक भी बताई थी. अगर हम देखें ग्रुप 1 में, तो जो हमारी मेटल्स आती हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 13 में. ग्रुप 1 की मेटल जो होती है वो हाइड्रोजन 1 में भी है और हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 में भी है. हाइड्रोजन दोनों ग्रुप में है, ठीक है ना. ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करती है और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करती है हाइड्रोजन. तो इसको आप दिखा दीजिए, ग्रुप नंबर 1 में भी, ग्रुप 17 में भी. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ऑल आर द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. ग्रुप नंबर 2 में जो आती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारी मेटल्स हैं. और ग्रुप नंबर 13 में आती हैं ये हमारी है ग्रुप नंबर 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो ये हमारी ग्रुप नंबर 13 की मेटल्स हैं. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का बनाते हैं. हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का बनाया जाता है और नील्स बोर के अकॉर्डिंग KLMN शेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एटॉमिक नंबर को. अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा मैनर है दैट विल बी द 2, 8, 8, 18, 32, 64, ऐसे हमारा चलता जाता है ये. तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग आपको ये क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. अब अगर हम देखें 3 होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर. अगर हम इस वाले, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्केल है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे डिवाइड करें तो किस तरीके से होगा, 3 का 2 और 1, KLMN OP Q, बहुत सारे तरीके से हम इसको शेल्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो 2, 1. अगर हम 11 का करते हैं तो 2, 8, 1. अगर हम 19 पोटाशियम का करते हैं तो 2, 8, 8, 1. इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा हो कितना भी हो, क्योंकि ग्रुप की ये मेन प्रॉपर्टी होती है कि सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होगा. जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं सबकी वैलेंसी एक ही होगी, सबकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा. इस तरीके से आपको कंप्लीटली ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर आपका चाहे सभी एलिमेंट का किसी एक ग्रुप में डिफरेंट हो, बट उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा और एस ब्लॉक में ही जाएगा. अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम का 4 होता है, इसी के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो 2 और 2 है ना. मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2, 8, 2. कैल्शियम का 20 होता है तो 2, 8, 8, 2. आप देख रहे हैं कि सबकी वैलेंस शेल में 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, इसलिए ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी भी +2 होती है. क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस 2 को लूज करना ज्यादा इजी है कंपैरिजन टू
इसमें और 16 इलेक्ट्रॉन गेन करने के, या इस 2 को ज़्यादा इजी है डोनेट करना कंपैरिजन टू 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के। तो यही वजह है, यही मेन रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स अपना वैलेंस शेल में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। अगर हम ग्रुप नंबर 13 में देखें तो बोरोन में क्या होता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 और 3 में जाएगा। एल्यूमिनियम का होता है 30, तो 2 8 3 में जाएगा। आप इस तरीके से देखते जाइए कि 3 3 ही रहेगा सबकी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ग्रुप नंबर 13 के सभी एलिमेंट की वैलेंसी +3 ही होगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का देख सकते हैं, क्योंकि मेटल्स हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, और ग्रुप नंबर फर्स्ट की मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सभी की वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट जो एस ब्लॉक में जाता है। ये हमारा जो ग्रुप नंबर 2 में देखें तो सभी की वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी एस ब्लॉक में जाता है, और ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक में जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं KLMN शेल को फिर से SSPF ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। तो KLMN शेल जो होती हैं उनको हम SPGF सब शेल में डिवाइड करके उनके क्लासिफिकेशन को इजी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है, इसको एक बार ठीक से पढ़िएगा, क्वेरी मैं कर लूंगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टी नंबर 2। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम देखते हैं कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, सभी मेटल आप देखिए तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होती हैं, चाहे आप एल्यूमिनियम लीजिए, कॉपर लीजिए, आयरन लीजिए, ऑल आर द सॉलिड, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, प्लैटिनम लीजिए, ऑल आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। केवल और केवल एक मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो आपको मरकरी को एक्सेप्शनल केस पे जरूर याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में एक्सेप्शनल केस पर जरूर एक क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। नंबर 3 प्रॉपर्टी है मेटल्स कैसी होती हैं बेटा, शाइनी सरफेस रखती हैं। तो मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं। कैसी होती हैं? लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। आप देखिए कि अगर आप कोई नया सोना खरीदते हैं, यानी कि गोल्ड मेटल लेते हैं या सिल्वर लेते हैं, तो बिल्कुल उनकी शाइनी सरफेस होती है, उनके अंदर एक चमक होती है जिसको हम कह रहे हैं लस्ट्रस। मतलब चमक की वजह से हम उसको नाम दे रहे हैं पर्टिकुलर केमिकल एक लस्ट्रस। लेकिन अगर धीरे धीरे क्या होता है कि जब मेटल पुरानी होती चली जाती है तो उसका कोरोजन होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो उसमें क्या होता है, मेटल में डलनेस आ जाती है। अब उस मेटल को आप पॉलिश करा दीजिए, वो फिर से न्यू हो जाती है। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। नंबर 4 पे हम क्या ले सकते हैं कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। मेटल्स आर हार्ड। अब आप देखिएगा, अगर हम मेटल की बात करें तो हमने ये क्या पहना हुआ है, जैसे हम रिंग पहनते हैं तो ये गोल्ड की बनी हुई है, तो ये आपको दिख रही है हार्ड है ना। गोल्ड एक मेटल है। हमने ईयरिंग पहनते हैं, मेटल का बना हुआ है, गोल्ड का, हार्ड है। तो आप एल्यूमिनियम को देख लीजिए, आप आयरन मेटल को देख लीजिए, वो कितनी हार्ड होती है रूम टेम्परेचर पर। मतलब नॉर्मली आप आयरन के इतने सारे ऑपरेटर्स देखते हैं जो लोडेड भी होते हैं, मतलब जो बहुत सारे लोड को ले जा सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकते हैं। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड बिकॉज दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, सभी मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं, कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होती हैं रूम टेम्परेचर पर,
एक्सेप्शन यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम का आ सकता है बच्चों। जो सोडियम मेटल्स होती हैं, पोटाशियम मेटल्स होती हैं, उनको आप चाकू से पनीर की तरह कट कर सकते हैं, एज लाइक चीज, वो इतनी सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन जरूर देखेंगे कि कुछ मेटल्स हमारी रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट होती हैं, अदरवाइज ऑल मेटल्स आर हार्ड। और हार्ड क्यों है? बिकॉज दे आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो सॉलिड है तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या आयन उनके बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होती है। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल। नंबर 5 हमारी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 5 प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का क्या मतलब होता है कि मेटल्स को आप अगर हैमर से बीट करते हैं तो मेटल्स ब्रेक नहीं होती है, बल्कि वो थिन शीट में डिवाइड होती चली जाती है ना। तो दिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का मीन्स क्या है? व्हेन द मेटल इज बीटन बाय विद द हेल्प ऑफ द हैमर देन इट बिकम्स थिन शीट, नॉट विदाउट एनी ब्रेकेबल। तो ये क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप गोल्ड का एग्जाम्पल ही देखें तो हमारी डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। अगर आप आयरन का एग्जाम्पल देखें तो हमारी डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है, क्योंकि जो हमारे गोल्ड के आप देखिए मोटी से मोटी चेन भी बन सकती है और पतली से पतली भी बन सकती है। वैसे ही सबसे जो ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड और सिल्वर की होती है कि वो बहुत पतली परत में भी डिवाइड, उनको आप जितना चाहे उतना बीट आउट कर सकते हैं, वो टूटती नहीं है बल्कि थिन शीट में डिवाइड होती चली जाती हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच इज नोन एज द मेलिएबिलिटी। तो कभी पूछ लिया जाएगा आपसे व्हाट इज द मेलिएबिलिटी, तो आप मेलिएबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिएगा। मेलिएबिलिटी मीन्स when the metal is beaten with the help of the hammer it converted into thin sheet without any breakable position। तो क्या होता है? ये हमारी होती है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी में मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए आपको कि जो हम ले सकते हैं, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, वो ले सकते हैं, कोई एक्सेप्शनल केस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टी नंबर 6, हमारी आती है डक्टिलिटी। मेटल्स हमारी डक्टाइल्स होती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल जो होती है वो पतले पतले थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है, उस नेचर को कहते हैं मेटल की डक्टिलिटी। मींस देखिए थिन शीट में कन्वर्ट होना और वायर्स में कन्वर्ट होना, दोनों को ही आप थोड़ी सी कंपैरिजन कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स को ड्रॉन करना थिन वायर्स में, पतले पतले तार में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी है, और पतली पतली शीट में उसको फैलाना वो मेलिएबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो आती है मेटल्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ये इससे रिलेट करती है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था। जो 7 प्रॉपर्टी है, 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है? मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब हमारी प्रोड्यूस होगी? जब हमारे मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयंस के फॉर्म में। तो जिसकी आप देख सकते हैं, अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारी लेड होती है मेटल, वो इलेक्ट्रिसिटी की पुअरेस्ट कंडक्टर है, बहुत कम वो हमारी क्या करती है? पुअरेस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पर आप लेड को एक्सेप्शन के लिए याद रखेंगे, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम जो पढ़ेंगे
वो नॉन मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और आप उसे अच्छे से घर से एक बार पढ़कर आएंगे। ओके।